हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नए फ्लाईओवर के ऊपर, और यहाँ से भी कांवड़िए गुजर रहे हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने कांवड़िए यहाँ से गुजरते हुए नज़र आने वाले हैं आपको। अभी देखो यहाँ से बहुत सारे कांवड़िए आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि यहाँ से होते हुए आगे हरियाणा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको क्लोज करके। तो दोस्तों अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे कुछ कांवड़िए आते हुए, और देखो किस तरह से ये कांवड़ लाकर लाते हुए नज़र आ रहे हैं। कई लोग यहाँ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि दिल्ली में प्रवेश कर चुके हैं। और मैं अभी यहाँ यमुना जी के पुल पर खड़ा हुआ हूँ, फ्लाईओवर के ऊपर। यहाँ से फ्लाईओवर की शुरुआत होती है और यमुना जी के पुल को क्रॉस करते हुए इस तरफ पहुँच रहे हैं सभी कांवड़िए, जो कि गंगा यमुना जी के इस पार है, और ये पार करके यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कितने लोगों का यहाँ पर लगातार आना जाना लगा हुआ है। बहुत सारे कांवड़ियाँ आपको आते हुए नज़र आ रहे होंगे, और सभी के कंधे पर भारी भारी कांवड़ है। किसी ने दो कलश वाली कांवड़ रख रखी है, तो किसी ने चार चार कलश वाली कांवड़ रखी हुई है। और अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ से दो तीन कांवड़िए गुजरे, इन्होंने सिंगल वाली कलश वाली कांवड़ उठाई है, जो कि एक कलश इस तरफ है तो दूसरा कलश इस तरफ है। और ये ही कांवड़ सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें ना तो ज़्यादा वज़न होता है और ना ही इसमें दिखावा महसूस होता है कि ये लोग दिखावा कर रहे हैं। वैसे मान्यता तो एक एक कलश की है, एक कलश इधर रख लो, एक कलश इधर रख लो गंगा जल से भरकर। लेकिन लोग दिखावे के चक्कर में बहुत भारी भारी कांवड़ भरकर ला रहे हैं, जो कि उठाना भी मुश्किल हो रहा है। बहुत ही मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँच रहे हैं लोग, और हो सकता है ये लोग गिरा गिरा कर कांवड़ को यहाँ तक लेकर आए हो, क्योंकि कांवड़ अगर भारी है और भारी कांवड़ को लेकर 300 किलोमीटर दूर तक पैदल चलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसलिए मैं इन लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं जो सिंगल सिंगल कलश लेकर यहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये लोग बड़ी ईमानदारी से यहां तक गंगा जल लेकर पहुंचे हैं, क्योंकि इनके पास एक ही कलश है। लेकिन जो लोग भारी कलश उठाकर लाए हैं वो डाउटफुल है कि क्या वो यहां तक पैदल चल के ही आए हैं या किसी गाड़ी का सहारा लेकर या गंगा जल को रखते रखते यहाँ तक लाए हैं। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ से ये 40 लीटर गंगा जल लेकर गुजरा है, जिसके एक साइड में पीने के पानी वाली बोतल है, जो बड़ी साइज़ की बोतल बिकती है मार्केट में, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, जिसका पानी उसमें 20 लीटर जल होता है एक बोतल में, और दूसरी बोतल में भी 20 लीटर होता है। तो टोटल 40 लीटर जल लेकर यहाँ तक पहुँचा है। और अभी एक और दूसरा भोला भी एक और आते हुए नज़र आ रहा है, जो कि 4 कलश की कांवड़ बनाकर लाए हैं। एक तरफ 2 कलश है और दूसरी तरफ भी 2 कलश है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें लगभग 40 लीटर गंगा जल होगा इसके कलश में। और यहाँ से ये 2-3 भोले नज़र आए मुझे ले जाते हुए। इन्होंने भी सिंगल कलश वाली कांवड़ बनाकर अपने कंधे पर रखी है, और ये बड़े आराम से अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। एक भोला और आते हुए मुझे नज़र आया, इसने भी 4 कलश वाली कांवड़ बनाई है। एक साइड 2 कलश है और दूसरी साइड भी 2 कलश है। और ये तो बहुत ही ये वाली कांवड़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसको ज़रूर ये पूरी ईमानदारी से यहाँ तक लाए होंगे, क्योंकि ये कांवड़ हल्की है, इसको उठाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, और बड़े आराम से ये लोग यहाँ तक पैदल चलकर महादेव की ये सुप्रसिद्ध कांवड़ यहाँ तक लेकर आए हैं। लेकिन जो आजकल के दिखावे वाले जो भोले हैं वो इस तरह से गंगा जल दुनिया भर का जल भरकर अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से निकल तो गए हैं, लेकिन रास्ते में चल नहीं पा रहे हैं। तो कई लोग ऐसे रास्ते में अभी तक अटके हुए हैं। उन लोगों को कई लोगों की और हेल्प चाहिए, तभी वो घर तक पहुँच पाएंगे। लेकिन ये जो छोटी कांवड़ लेकर आए हैं लोग, ये लोग अपने आत्मविश्वास पर चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, और आत्मविश्वास के भरोसे ही आगे तक भी महादेव की ये पवित्र कांवड़ लेकर पहुँचेंगे। और ये अभी एक और भोला आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसने सिंगल कलश दोनों तरफ रखे हुए हैं और बहुत ही खुश है। किसी से बात करते हुए जा रहा है फ़ोन पर, हर हर महादेव बोलते हुए। और देखो और भी लोग यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी डबल कलश वाली कांवड़ है, एक के पास 4 कलश वाला गंगा जल है। और ये लोग भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक यात्रा करके पहुँचे हैं। और ये देखो इसने 8 कलश वाली कांवड़ बनाई है, और जो इसकी हालत ख़राब है, ये चल भी नहीं पा रहा है ठीक से। और एक और भोला आते हुए नज़र आ रहा है, उसकी भी 8 कलश वाली कांवड़ है।
और ये बहुत ही मुश्किल से यहाँ तक लेकर पहुँचा है। और देखो किस तरह से डुगलाते हुए चल रहा है ये भोला। तो मुझे डाउट है कि ये यहाँ तक ईमानदारी से कांवड़ को लाया होगा। इसने रास्ते में ज़रूर कुछ ना कुछ कांवड़ के साथ छल कपट किया होगा, इधर उधर रखी होगी, या गाड़ी पे चढ़कर ये आया होगा। और यहाँ से भी देखो कई भोले यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के पास छोटी कांवड़ है तो किसी के पास बड़ी कांवड़ है। और ये भोला मेरी तरफ ऐसे हाय हाय हेलो बोलते हुए गया, हर हर महादेव की बोलते हुए गया। अभी देखो सामने से एक और भोला आते हुए नज़र आ रहा है। उसकी कांवड़ भी बहुत ही सुंदर लग रही है, एक एक कलश वाली इसकी कांवड़ है। और ये बड़े आत्मविश्वास के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। और कुछ लोग अभी और भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिनके पास फूल वाली कांवड़ है। और इस तरह से देखो कांवड़िए यहाँ से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक ही साथ इतना बड़ा ग्रुप था और ये पूरा ग्रुप अब आगे की ओर बढ़ रहा है। किसी के कंधे पर सिंगल सिंगल कलश वाली कांवड़ है तो किसी के कंधे पर चार चार कलश वाली कांवड़ है। और यहाँ देख सकते हैं आप, अपना वजूद देखते हुए इन लोगों ने कांवड़ उठाई है। ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा जिन्होंने अपना वजूद देखते हुए, अपने आप को जानते हुए उतना ही जल उठाया जितना वो घर तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर दिखावा करने के लिए उतरे हैं उन लोगों की, कई लोगों की कांवड़ खंडित हो चुकी है क्योंकि वो जल ले लेकर बेचारे गिर पड़े हैं। तो इसलिए मैं तो अनुरोध करना चाहूँगा सभी कांवड़ियों से कि आगे से जब भी कांवड़ लेने जाए तो उतना ही जल कलश में उठाए, उतना ही जल भर के कांवड़ बनाए ताकि जितना घर तक ले जा सकते हो। अपने वजूद को देखते हुए ही कांवड़ उठानी चाहिए। इतना ओवरलोड वज़न लेकर घर तक पहुंचना बहुत ही बड़ा रिस्क का काम है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। क्योंकि पैदल चलना कोई मामूली काम नहीं है और दिल्ली के लोगों के लिए तो ये बहुत ही मेहनत का काम है, क्योंकि यहाँ के लोग खेतों खलिहानों में तो काम करते नहीं है, आदत नहीं रहती। इसलिए इतना हैवी देखो, इतना भारी वज़न उठाकर घर तक ये बंदा भी कैसे पहुँचेगा। अभी इससे नहीं चला जा रहा है तो ये आगे कैसे पहुंच पाएगा और कैसे यहाँ तक पहुंचा होगा। ये 250 किलोमीटर दूर पैदल चलकर आखिर ये यहाँ तक सही सलामत पहुंचा भी होगा या बीच में इसने चालाकी की, ये तो महादेव ही जाने। लेकिन देखो और भी यहाँ से कांवड़िया आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो यहाँ से पतला सा कांवड़िया गुजर रहा है इसके पास भी 8 कलश वाली कांवड़ है। और इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो अगर एक एक कलश में भी 6 लीटर भी जल होगा तो 8 लीटर में 8 कलश में कितना लीटर जल होगा। और यहाँ से भी देखो मैं अभी खड़ा हूँ और यहाँ से मेरे सामने से गुजर रही है एक और छोटी सी कांवड़। और मुझे तो यही वाली कांवड़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि जो मेन कांवड़ होती है वो महादेव की यही होती है। हमारी तरफ जो हम नॉर्थ यूपी में रहते हैं, हरिद्वार के साइड भी रहते हैं हम भी, लेकिन यूपी में पड़ता है, तो हमारे यहाँ भी वही सजावट वाली कांवड़ लेकर आते हैं। इस तरह से जल इतना जल भर के वहाँ के लोग नहीं लाते हैं। हमारी तरफ का कल्चर बिल्कुल अलग है। हमारी तरफ के लोग सर्दियों में जो महादेव की महाशिवरात्रि आती है उस समय हमारे यहाँ के लोग कांवड़ लेकर आते हैं। हम भी उसी समय कांवड़ लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली का ट्रेंड है, दिल्ली और हरियाणा का, कि यहाँ के लोग सिर्फ सावन में ही कांवड़ लाते हैं, महाशिवरात्रि के पर्व में नहीं लेकर आते हैं। इन लोगों का मानना है कि शिवरात्रि ये सावन में कांवड़ लाना ही महादेव के लिए सबसे शुभ माना जाता है, इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। और ये भोला भी यहाँ पर हर हर महादेव बोलते हुए आगे की ओर बढ़ा। और यहाँ देख सकते हैं और भी भोले यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं जिनके कंधे पर महादेव की बहुत ही सुंदर सुंदर कांवड़ है। और कुछ लोगों के पास बहुत भारी भारी कांवड़ है, लेकिन फिर भी लोग आगे की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सभी लोगों को अपने अपने घर पहुँचना है। और यहाँ पर मौसम भी गर्म है क्योंकि धूप निकली हुई है बहुत तेज़, तो धूप में चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा है सभी के लिए। और सबकी हालत ख़राब है गर्मी से, सबका रंग, चेहरे का रंग एकदम काला पड़ चुका है धूप में चलते चलते, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और आज तो सुबह से यहाँ पर बारिश भी नहीं हुई है, बीच में तो बारिश हो रही थी। तो अभी सब लोग देखो ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर शिविर लगा है इस कांवड़ियों के विश्राम करने के लिए। सब लोग वहीं पर पहुंचकर विश्राम करेंगे। और यहाँ से लगातार कांवड़िए आते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अभी कल को गंगा जल चढ़ाना है सभी लोगों ने अपने अपने नेटिव शिवलिंग पर। तो सब लोगों को आज रात्रि तक ही घर तक पहुंच जाना है और अपने मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ को ये वाला जल अर्पित करना है। और आप यहाँ से देख सकते हैं कांवड़ियों का कितना बड़ा ग्रुप यहाँ से गुजरते हुए नज़र आ रहा है। किसी के पास छोटी कांवड़ है
तो किसी के पास बड़ी कांवड़ है और यहाँ से कई लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक कांवड़ अंत में देखो बहुत बड़ी कांवड़ वहाँ से आती हुई नज़र आ रही है। कांवड़ में वैसे पैसा तो दिल्ली और हरियाणा के लोग ही लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत महंगी महंगी कांवड़ लेकर आते हैं। और अभी जो वो बड़ी सी एक कांवड़ आती हुई आपको दिखाई दे रही है, जो रथ में महादेव की मूर्ति बैठी हुई है, और देखो वो कांवड़ कितनी सुंदर लग रही है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। उसमें महादेव विकराल रूप में है और बहुत ही अच्छा सुशोभित हो रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रही है वो वाली मूर्ति महादेव की। ये कांवड़ बीच में झंडा आ गया इसलिए पूरी दिख नहीं पाई आपको, लेकिन अभी आप देख सकते हैं क्लोज आ गई है कि कितनी सुंदर ये कांवड़ जाती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही सुंदर झांकी लेकर आए हैं महादेव की, और इस तरफ से पीछे की ओर से और भी भोले लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से ये डीजे बजते हुए आगे की ओर जा रहा है, सभी लोग नाचते हुए जा रहे हैं और बहुत मज़ा आया इनको देखने के बाद। यहाँ पर लगा कि हाँ सच में कांवड़िए बहुत ही एंजॉय करते हुए कांवड़ यात्रा को लाते हैं। और देखो यहाँ से एक और भोला आया जो कि कंधे पर महादेव को बैठाकर लाया है, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये वाला कांवड़ भी। तो इस तरह से यहाँ पर कंधे पर बैठा के लाता हुआ नज़र आया ये भोला। अभी और भी कांवड़िए आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि यहाँ तक पहुँच रहे हैं धीरे धीरे करके। और यहाँ के ट्रैफिक पुलिस ने भी इनके लिए बड़ी अच्छी सुविधा कर रखी है। रास्ते में बीच बीच में जहाँ भी कट है इनको रोड क्रॉस करके जाना है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी लगी है। ट्रैफिक को रोक कर कांवड़ियों को निकाला जा रहा है सावधानी पूर्वक, ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। और एक भोला ये देखिए कितने बड़े बड़े कलश के अंदर ये गंगा जल भर के लाया है। एक साइड में 3 कलश है, टोटल 6 कलश है, और एक कलश में कम से कम 10 लीटर जल होगा। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लगभग 60 लीटर जल लेके यहाँ से गुजरा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसमें देखा होगा कि किस तरह से लोग यहाँ तक पहुँच रहे हैं। और ये देखो एक नमूना यहाँ से गुजरते हुए नज़र आ रहा है, जिसके मुंह पे नकाब ओढ़ कर आया है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।